अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में आप पहले बिल्कुल इसके बारे में जान चुके हैं। आज मज़ीद हम पहले आप लोगों ने पौधों के बारे में पढ़ा, पौधों में होम्योस्टेसिस कैसे होती है। आज हम पढ़ेंगे इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे होती है। इंसान के अंदर जो होम्योस्टेसिस है बेसिकली उसके 3 ऑर्गन जो हैं वो काम करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। फर्स्ट जो है वो आ जाता है हमारे पास स्किन, दूसरा आ जाता है लंग्स और तीसरा आ जाता है हमारे पास किडनी। फर्स्टली हम स्किन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्किन आपको पता है कि ये जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ जो फालतू जो मवाद हैं जिस तरह यूरिया, यूरिक एसिड है, साल्ट्स है, वो हमारे बॉडी से खारिज करती है। ऐसे ही आपको पता है जिस तरह अभी आपको पता है कि जो समर सीज़न चल रहा है, समर सीज़न के अंदर समर सीज़न में जो हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ऐसा कि हमारी जिल्द के अंदर जो है स्वेट ग्लैंड और जो उसके बाद स्वेट ग्लैंड है और ऑयल ग्लैंड जो है वो अपना वर्किंग करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद जो स्किन है, स्किन के अंदर मौजूद जो है एक स्वेट ग्लैंड है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑयल ग्लैंड। ठीक है जी, ये जो है ये क्या करते हैं, ये जिल्द को जो स्वेट ग्लैंड है वो जिल्द का जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं भाई, मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, और इसी तरीके से ऐसे ही मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं लंग्स। लंग्स जो है आपको पता है ये हमारे बॉडी के अंदर CO2 जो है इसकी मिकदार जो है इसको हमारे बॉडी के अंदर से बाहर जिस्म से बाहर निकालती है और जिस्म का जो टेम्परेचर है वो भी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और जिस्म का जो बॉडी बैलेंस है वो भी मेंटेन रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लंग्स आ जाते हैं, सॉरी लंग्स कह रहा हूँ, किडनीज आ जाते हैं। ठीक है जी, किडनीज आ जाते हैं। किडनीज के अंदर आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं जिस तरह ये हमारे बॉडी के अंदर जो हैं ये पेयर ऑफ किडनीज हैं। ये जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। ऐसे ही पेयर ऑफ जो है क्या है जनाब, यूरेटर्स हैं। ऐसे ही एक हमारे पास आ जाता है ब्लेडर आ जाता है। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी से जो है यूरिन के ज़रिए किडनी जो है किडनी अपना वर्किंग करते हैं, उसके ज़रिए जो है ये हमारे जो ब्लड के अंदर पानी की जो मिकदार ज़्यादा होती है उसमें से जो यूरिन है उसको बाहर निकालते हैं। वहाँ से जो अहम किरदार अदा करते हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं किडनी या 2 किडनी है और उसके बाद यूरेटर आ जाते हैं और यूरिनरी ब्लेडर आ जाता है। पहले नंबर पर जो यूरिन है वो इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, ये निकालते हैं। वहाँ से जो यूरिन है वो यूरेटर में आता है, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लेडर में आता है और ब्लेडर से फिर हमारे पास जो इसका 4th पार्ट आता है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से क्या होता है, जो यूरिन बना हुआ होता है वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, बॉडी से आउट हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो वर्क काम करने के जो इसके तरीके हैं, ये हमारे पास 3 जो हैं इंसान के जो होम्योस्टेसिस हैं उसमें 3 ऑर्गन काम करते हैं। जो फर्स्टली जो आपको बताया वो स्किन है, दूसरा लंग्स है, लंग्स के बाद तीसरा आ जाता है किडनी है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा और इसके बारे में मज़ीद आप लोगों ने क्वेश्चनिंग हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।